साइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास लिखा हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट आज हमने हल करना है। फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है 81/16 होल पावर हमारे पास कितनी गिवन है -3/4। सेकंड पार्ट इसका क्या लिखा हुआ है 3/4 पावर हमारे पास है -2 डिवाइडेड बाय 4/9 पावर हमारे पास कितनी है 2 मल्टीप्लाई बाय 16/27। क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट हम लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास लिखा हुआ है 81/16 पावर कितनी हमारे पास है -3/4। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे -3/4 किसी तरह इस पावर को हमने प्लस में चेंज करना है। पावर प्लस में कैसे चेंज होगी अगर हम इस वैल्यू को चेंज कर दें। कैसे चेंज करेंगे 16 को ऊपर ले जाएं 81 को क्या करें नीचे ले आए। क्या लिखेंगे 16/81 पावर हमारे पास क्या हो जाएगी -3 के बजाय +3/4 हो जाएगी। क्या किया है हमने इस वैल्यू को हमने चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया है 16 को ऊपर लेके गए हैं 81 को क्या किया है नीचे ले आए। पावर हमारे पास थी -1 -3/4 पावर हमारे पास चेंज हो जाएगी। अब क्या करना है अब ये करना है 16 के हमने क्या करना है फैक्टराइजेशन करनी है। 2 का टेबल 2 8 जार 16 फिर 2 का टेबल जाएगा क्या लिखेंगे 2 4 जार 8 फिर 2 का टेबल जाएगा क्या लिखेंगे हम 2 2 जार 4 फिर 2 का टेबल जाएगा क्या लिखेंगे 2 1 जार 2। इसी तरह हम क्या करेंगे 81 की भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 81 हमारे पास 8 नंबर है 3 का टेबल जाएगा क्या लिखेंगे 3 2 जार 6 8 में से 6 माइनस करें कितना आ गया 2 आ जाएगा। 1 पहले से लिखा हुआ है कितना हमारे पास है 21 है। 3 का टेबल 21 तक पढ़ें 3 7 जार 21 फिर 3 का टेबल जाएगा 3 9 जार 27 3 का टेबल फिर 3 3 जार 9 3 1 जार 3। अब अगर चेक करें 2 हमारे पास कितने टाइम आ रहा है 4 टाइम आ रहा है क्या लिखेंगे हम 2 की पावर 4 ओवर 81 हमारे पास क्या आ रहा है 3 की पावर ये भी हमारे पास कितने टाइम आ रहा है 4 टाइम 3 की पावर 4 ऊपर पावर कौन सी लिखी हुई है 3/4। अब क्या करना है ये पावर 2 की पावर 4 ऊपर पावर हमारे पास है 3/4 3/4 इसके साथ अलहदा मल्टीप्लाई होगी इसके साथ क्या करेंगे अलहदा मल्टीप्लाई करेंगे क्या लिखेंगे हम 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 नीचे भी इसी तरह करेंगे 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। क्या किया है हमने 3/4 पावर इसकी भी पावर थी इसकी भी पावर थी इसके साथ अलहदा मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ अलहदा मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या हो जाएगा हमारे पास 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल। यहाँ भी चेक करें 4 से 4 क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है। कितना आंसर हमारे पास आ रहा है 2 की पावर 3 लिखा हुआ है ओवर 3 की पावर 3 ये आ गया हमारे पास। अब अगर चेक करें 2 की पावर 3 कितना होता है हमारे पास 8 3 की पावर 3 कितना होता है हमारे पास 27। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर है। इसी तरह हम सेकंड पार्ट को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास उसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है 3/4 कितनी पावर है -2 डिवाइडेड बाय 4/9 कितनी पावर हमारे पास गिवन है 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। क्या करना है पहले हम क्या करेंगे -2 को +2 में चेंज कर देंगे। कैसे चेंज होगा 3 को नीचे लेके आएंगे 4 को क्या करेंगे ऊपर लेके जाएंगे क्या लिखेंगे 4/3
पावर -2 थी, क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। आगे हमारे पास लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय, डिवीजन को हम चेंज कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन, तकसीम को किस में चेंज कर दिया है, ज़र में। ज़र में चेंज होगी क्या होगा, इसी तरह ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी। क्या लिखेंगे 9/4, पावर वही रहेगी, क्या रहेगी 3। क्या किया है हमने, तकसीम को चेंज कर दिया है ज़र के अंदर। ज़र के अंदर चेंज होगी तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। आगे क्या लिखा हुआ है 16/27। अब क्या करना है, अगर हम 4 के फैक्टर बनाए, या हम 4 के फैक्टर बना लेते हैं। 4 2 का टेबल जाएगा, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 का टेबल, 2 1 ज़ार 2। क्या लिखेंगे 2 कितने टाइम आया हुआ है, 2 टाइम आया हुआ है। 2 की पावर 2/3, होल पावर हमारे पास कितनी है 2, मल्टीप्लाई बाय, इसी तरह 9 के हम फैक्टर बनाएंगे। 9 के फैक्टर किस तरह बनेंगे, 8 नंबर है हमारे पास, 3 का टेबल जाएगा, 3 3 ज़ार 9, फिर 3 का टेबल, 3 1 ज़ार 3। 3 कितने टाइम आया हुआ है हमारे पास, 2 टाइम। 3 की पावर 2/4 की हमने पहले ही की हुई है। क्या लिखेंगे 2 की पावर 2, ऊपर पावर हमारे पास कितनी गिवन है 3, मल्टीप्लाई 16 की हम चेक करें, ये हमारे पास 16 की लिखी हुई है, कितनी लिखी हुई है 2 की पावर 4 आ जाएगा। 2 कितने टाइम आ रहा है, 2 4 टाइम आ रहा है, 2 की पावर 4 हो जाएगा ओवर 27। ये 81 की हुई है हमने, चेक करें 27 हमारे पास यहाँ से शुरू हो रहा है, कितने टाइम आ रहा है 3 टाइम आ रहा है। 3 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब क्या लिखेंगे, ये वाली पावर, ये इसकी भी पावर है, इस वैल्यू की भी पावर है, ये वाली पावर इससे भी मल्टीप्लाई होगी, इससे भी मल्टीप्लाई होगी। क्या लिखेंगे हम 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे ओवर 3 की पावर, यहाँ हमारे पास 1 थी, 1 भी 2 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा, 2 लिख देंगे मल्टीप्लाई 3 की पावर। अब यहाँ भी इसी तरह करेंगे, क्या करेंगे 3 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसकी पावर से, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 3। अब क्या लिखेंगे 2 की पावर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना हो गया हमारे पास 4, 3 की पावर कितनी 2 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 3 की पावर यहाँ क्या लिखेंगे 6 और 2 की पावर यहाँ क्या लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 3 लिखते। अब क्या करना है, यहाँ मैं एक दो लिख लेता हूँ, क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 ओवर 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 ओवर क्या लिखा हुआ है 3 की पावर 3। ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी। अब क्या करेंगे, हमारे पास एक लॉ है, अगर बेस सेम तो उनकी पावरें क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लिकेशन के दौरान ऐड कर देंगे, अगर डिवाइड हो रही है तो माइनस कर देंगे। चेक करें यहाँ बेस हमारे पास कितनी है 2 बेस है, ये वाली वैल्यू भी 2 है, ये वाली वैल्यू भी क्या है बेस 2 है। इनकी पावरों को हम ऊपर वाली वैल्यू को प्लस कर देते हैं, नीचे वाली वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। क्या लिखेंगे 2 की पावर 4, आगे क्या लिखा हुआ है उसकी पावर भी कितनी है 4 है, प्लस कर देंगे। यहाँ हमारे पास डिवीजन में क्या है 6 है, ये -6 हो जाएगा। क्या किया है हमने, बेस सेम थी, पावर को हमने मल्टीप्लिकेशन वाली पावर को प्लस कर दिया है, जो रकम जो वैल्यू डिवाइड हो रही थी उसे हमने क्या कर दिया है माइनस कर दिया। आगे क्या लिखेंगे, आगे हम चेक करें 3 की, ये 3 है हमारे पास, ये भी 3 है बेस, ये भी हमारे पास बेस कितनी है 3 लिखा हुआ है। क्या लिखेंगे 3 की पावर, पहले इसको लिख लेते हैं 6 है,
यहाँ चेक करें 3 की पावर 2 डिवाइड हो रही है, -2 लिखेंगे। ये वैल्यू भी डिवाइड हो रही है, क्या लिखेंगे -3। अब क्या लिखेंगे 2 की पावर 4 + 4 8 -6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 -2 -3 माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या लिखेंगे 2 की पावर 8 - 6 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 - 5 कितना हो जाएगा 1। 2 की पावर 2 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 3। अब इसको मल्टीप्लाई करें, कितना हमारे पास आंसर आता है 12। ये हमारे पास सेकेंड पार्ट का आंसर है।